Good morning, students. Today we start our exercise 2.1 of chapter fraction and decimals. Yes, our first question is what fraction of an hour is 35 minutes. मतलब आपको फ्रैक्शन बताना है इसका r का इससे 35 मिनट्स. तो आपका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे. सबसे पहले देखेंगे 35 मिनट्स आपके हैं तो 35 मिनट्स रखेंगे आप ऊपर और आपका नीचे एक आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट्स. 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट्स. तो आप 35 अपॉन से कर देंगे इसको 60. अब 35 अपॉन 60 आपको कैंसिल हो जाएगा 5 से 35 कैंसिल होगा 7 टाइम्स और 60 जाएगा आपका 12 टाइम्स. तो आंसर हो जाएगा आपका 7 अपॉन 12. तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 12. नेक्स्ट आप देखेंगे कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपको क्या करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है. क्या करना है कन्वर्ट. अब आप देखिए 2 7 अपॉन 9. अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. इम्प्रॉपर में क्या होगा आपका इस मिक्स फ्रैक्शन में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से और उसमें प्लस करेंगे 7. तो ये हो जाएगा आपका 2 × 9 प्लस 7 और आपका डिनोमिनेटर में आएगा 9. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 9 हो जाएगा आपका 18 प्लस 7. तो ये हो जाएगा 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 25. तो आंसर हो जाएगा 25 अपॉन 9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप. कन्वर्ट 73 अपॉन 8 इनटू मिक्स फ्रैक्शन. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 73 में किसका 8 का. तो 73 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल बोलेंगे 73 में आप देखेंगे तो 8 9 जा होता है आपका 72. आपको 73 से कम लेना है तो 8 9 जा 72. सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका 1. तो ये है आपका क्वेश्चन और ये आपका है रिमाइंडर. क्वेश्चन को रखना है आपको मिडल में और 1 को रखेंगे रिमाइंडर को रखेंगे आप ऊपर और 8 आएगा आपका इधर. तो ये आपका हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे 5 अपॉन डैश इक्वल्स टू 30 अपॉन 18. तो आपको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप ये देखेंगे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 30 आए तो 5 की टेबल 30 आएगी 6 बार मल्टीप्लाई करने से. तो आप 18 को कर सकते हैं 6 से डिवाइड कर सकते हैं. और एक तरीका ये भी कर सकते हैं आप 18 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको क्या मान लें थोड़ी देर के लिए आप x मान लें. तो ये 18 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 18 और ये हो जाएगा आपका 30 × x. अब ये देखिए 18 5 से हो जाएगा आपका 90 और ये 30 इंटू हो जाएगा x. अब ये x की वैल्यू निकालें तो 30 आपका कर देंगे डिवाइड. तो 90 अपॉन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका x. अब 30 अपॉन 90 कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स. 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 9 3 टाइम्स कटेगा. तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 3. कितना आएगा 3. ये हो गया आपका आंसर 5. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. इसमें आपको क्या करना है इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देखिए 48 अपॉन 72 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको. अभी ये कौन सी फॉर्म है प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सा फॉर्म है प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों में डिवाइड हो जाए या फिर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो आप देखिए 48 में अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो सबसे पहले मैं 4 से कैंसिल करता हूं. 4 1 जा 4 2 जा 8. ये भी 4 से कट जाएगा आपका 18 बार. अब देखिए 12 और 18 वापस आपके कुछ कॉमन रख रहे हैं तो इसमें आप इसको वापस कैंसिल आउट कर सकते हैं. किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं 6 से. तो 6 2 जा 12 तो 6 3 जा 18. अब ये 4 3 में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है. मतलब ऐसा कोई भी नंबर इसमें डिवाइड नहीं हो सकता है 1 को छोड़कर जो इसमें कॉमन है. तो इसका आंसर कितना जाएगा 2/3. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब आपको उसको ऐसे फॉर्म में रिड्यूस
करना है जिससे उनके बीच में दोनों नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो। नेक्स्ट हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हम देखते हैं आपको इक्वल लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए 3/4, 5/6, 7/8। आप ये देखिए इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है हमको, तो 4, 6 और 8 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ देखिए हमने एलसीएम लिया, कितनी बार जाएगा 2 से, तो 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 बन सके हम 2 से करेंगे। यहाँ पर आएगा आपका, अब आपका नेक्स्ट 3 टाइम्स 3 से जाएगा आपका। अब आपका एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम कितना है आपका 24। मतलब आपको क्या करना है कि सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में 24 लाना है। अब उसके लिए आपको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे यहाँ 24 बन जाए। तो सबसे पहले मैंने 3/4 में देखा, तो 3/4 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 को उसकी 24 बन जाए 6 से। तो मेरे को 6 से ऊपर और नीचे दोनों साइड में करना है मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो जाएगा आपका 18 और नीचे हो जाएगा आपका 24। अब 5/6 में देखेंगे, तो 5/6 में आप क्या करेंगे, 4 से। किससे करेंगे, 4 से। तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए लास्ट में हम देखते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 7/8 को। 7/8 के लिए हम 7 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 24। तो हमारी तीनों फ्रैक्शंस जो हैं इसमें कन्वर्ट हो गए हैं लाइक फ्रैक्शन में, 18/24, 20/24 एंड 21/24। तो लाइक फ्रैक्शन में हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 18/24, 20/24 एंड 21/24। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का। वो है अरेंज इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी हमको क्या करना है, सिमिलर ट्रिक यूज करेंगे। 1/5, 3/7 एंड 7/10। सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर का करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 5, 7 और 10 का। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 5 2 से, तो 2 से 5 7 5। अब किससे करेंगे, 5 से, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ 7, यहाँ 1 और लास्ट में 7 से। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70। कितना आएगा एलसीएम 70। 2 को 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 into 7 70। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सिमिलर चीज करनी है। सबके डिनोमिनेटर को हमको 70 बनाना है। तो 1/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 70 बनाने के लिए, तो हम देखते हैं कि 5 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14/70। फिर 3/7 है, 3/7 को हम किससे करें 10 से, तो ये हो जाएगा 30/70। अब लास्ट वाला देखिए 7/10, तो इसको हम करेंगे 7 से, तो ये जाएगा 49/70। ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होगा। अब हम देखेंगे इसको अरेंज करेंगे, तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, क्या हुआ है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में सबसे पहले करेंगे सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है 49/70। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा 30/70। उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा, यह आएगा 14/70। ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए 49 हमको किससे मिला, 7/10 से। तो यहाँ पर 7/10 कॉमा 3/7, फिर सबसे छोटा कौन सा हमारा 1/5। तो ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे लार्जेस्ट। तो इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 2.1 के
कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगली एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।